नमस्कार सभी को। मेरा नाम यश नांदल। मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। मेरी एज 44 ईयर्स है और वेट मैं इस वीडियो के लास्ट में सभी के साथ शेयर करूँगा। मैंने एक चैलेंज लिया ट्रांसफॉर्मेशन अपनी बॉडी को करने का, जिसमें मैं 10 केजी रिड्यूस करूँगा, 10 किलो वजन घटाऊंगा अपना 3 महीने के अंदर। और ये कम से कम है 10 किलो, इससे ज़्यादा घटाऊंगा, मुझे इस बात पे कॉन्फिडेंस है। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे स्टडीज करी होगी आपने भी और देखा होगा ये ट्राई करके कि वेट रिड्यूसिंग कैसे करते हैं। बहुत वीडियोस देखने के बाद मैंने देखा कि ज़्यादातर जो 99% वीडियोस हैं उसमें जो ट्रेनर होता है उसकी बॉडी बड़ी फिट होती है। वो लेडीज हो या वो जेंट्स हो, बड़ा फिट बॉडी का होता है। अब बॉडी तो कई तरह की होती है। मैंने अपने पड़ोस में देखा है, आपने भी देखा होगा अपने आसपास अपने यार दोस्तों में, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी होती है बड़ी अनफिट लगती है। और वो जो फिट बॉडी कैसी होती है, वो कुछ भी करते हैं, वो कुछ भी खाते पीते हैं, ना कोई ज्यादा एक्सरसाइज करते, लेकिन नेचुरली उनकी बॉडी फिट बनी होती है। और कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो आपने कहते सुना होगा कि मेरा तो वेट ही कम नहीं हो रहा, मेरे को तो पानी भी लगता है, मैं पानी पी लूं, मैं खाना छोड़ दूं, जब भी मेरा वेट बढ़ता रहता है। तो ये अलग अलग तरह का मेटाबॉलिज्म है हर किसी की बॉडी का, जिससे किसी को तो बड़ा संघर्ष करना पड़ता है अपना फिट दिखने के लिए, और किसी को बिना किसी संघर्ष के वो फिट दिखता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो फिट दिखता है वही फिट होता है? वो वाकई में हेल्दी होता है? किसी कोई अंडरवेट है, किसी का वेट कम है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो हेल्दी है। ये डिपेंड करता है कि हम क्या खा रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं, हम किस टाइम सोते हैं, किस टाइम उठते हैं, हमारा डेली रूटीन क्या है, हम किस माहौल में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले टाइम पे भी कुछ वीडियोस जो देखे हैं या फिर कहीं से हमने सीखा है ये बातें कि वेट कैसे लूज होगा। 1980 के बाद, 1980 तक सब कुछ इस अर्थ पे बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन 1980s के बाद कुछ चीजें ऐसी आई, उसमें से कुछ सफोला टाइप या फिर कुछ भी ऐसी चीजें जो दवाइयां कुछ ऐसी चली जिनका यूज नहीं था लेकिन वो ले रहे हैं लोग। तो 1980 से लेकर और 2010 तक, यानी ये जो 30 इयर्स हैं, मैं अपनी अर्थ के लिए इन 30 इयर्स को वर्स्ट ईयर मानता हूं, सबसे भयानक साल है ये। उसके बाद 2010 के बाद कुछ ये नॉलेज चालू हुई, कुछ असली फैक्ट आए जिससे हम हेल्दी हो सकते हैं। ये क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मेन बात इस पे लोगों को, कुछ लोगों को जानकारी मिलना चालू हुआ। और अभी पिछले 5-7 साल से कुछ चीजें इंटरनेट पर आ भी रही हैं, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग, सुना होगा आपने, और जैसे कीटोजेनिक डाइट या कीटो डाइट भी कह सकते हो आप, जिससे हम अपने कीटोन्स को, बॉडी के कीटोन्स को, इंटरमीटिंग फास्टिंग से हम अपनी बॉडी के कीटोन्स को यूज करना चालू करते हैं। और हमारे हाथ में एक पावर होती है कि कंट्रोल होता है अपनी बॉडी का, जिससे हम जो है अपने बॉडी का फैट बर्न कर सकते हैं। अब आपने भी सुना होगा, दो तरह की ये बात होती है कि भाई ये आपने सुना है कि भाई जैसे हमारी बॉडी जो है फैट स्टोर करती है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है हमारी बॉडी का, फैट को स्टोर करने का, ताकि इमरजेंसी में काम आए। अब उस टाइम पे, पहले टाइम पे ये चीज का ज्यादा इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन अब इस टाइम पे क्या होता है कि सबके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एवरीवेयर, हर जगह हमारे पास अवेलेबल है फूड। जिस तरह का फूड चाहिए हमें उस तरह का फूड अवेलेबल है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कुछ ज्यादा ही अवेलेबिलिटी होगी। तो मेन बात यह है कि हमारी बॉडी का काम है फैट स्टोर करना हमारे खाने में से, और उस फैट को यूज करना। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये आपकी बॉडी फैट स्टोर तो कर रही है, उसको यूज कर रही है? अगर उसको यूज करती बॉडी, तो वो फिर एक बैलेंस में रहता ना, किसी का बढ़ता ही जा रहा है, क्यों बढ़ता जा रहा है? मेन कारण ये है कि हम, मेरा जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मैं मेनली ये गाइड करूंगा कि हम, हमारे ऊपर, हम अपने ऊपर बिना किसी परेशानी के ऐसा कंट्रोल बनाएं अपनी बॉडी पे कि हम जब चाहें जब वो वेट लूज करे, वो फैट बर्न करे।
और ये फैट बर्निंग करने की प्रोसेस है और जो खाने पीने के तरीके हैं, ये आपके जीवन में एक और बदलाव लाएंगे। उसमें सबसे मेन चीज ये है, जो हाई बीपी जिनको रहता है, या फिर डायबिटीज आजकल एक लाइफस्टाइल डिजीज, ये सारे लाइफस्टाइल डिजीज हैं। इसमें मैं जो है ना, बीपी भी आ गया, हाई बीपी आ गया, लो बीपी आ गया, और जो है ये डायबिटीज हो गया, और हेयर लॉस हो गया, ये अनहेल्दी स्किन हो गई, ये सारी चीजें जो है ना लाइफस्टाइल डिजीज में आता है। इवन कैंसर इज ए पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज। क्योंकि आप अगर अच्छा खाते हो, अच्छे माहौल में जीते हो, तो ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको कैंसर हो। इसमें मैं बताऊंगा 90% के आसपास रोल हमारी लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल का है, हम किस तरह की लाइफस्टाइल जीते हैं। तो इसमें मेन जो ये जो मैं चैलेंज ले रहा हूं, ये मैं इसलिए ले रहा हूं, देखो मैंने अभी 3 साल पहले मैंने स्टडी करना चालू किया इस बारे में कि भाई ये कैसे कैसे ये काम करता है और कैसे हम आसानी से इस चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो उस दिशा में मैं कुछ स्टडी करने लगा। उस दौरान 2 साल पहले, तकरीबन 2 ढाई साल पहले, मेरे घुटने में चोट लग गई। तो मेरे को और चिंता हुई इस बात की कि मैं मेरा वेट कहीं और ज्यादा ना बढ़ जाए। लेकिन मैंने उस बारे में स्टडी करके मैंने ये काम चालू किया, और यकीन मानिए 2 महीने में मैंने 15 kg वेट लूज किया। और उस टाइम मेरे घुटने में चोट लगी थी, मैं ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहा था। इवन थोड़ा बहुत चल पा रहा था, थोड़ी बहुत साइकिलिंग कर रहा था। वो जस्ट रिहेबिलिटेशन जो मेरी घुटने की थी, उसका एक प्रोसेस था। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इतना इफेक्टिव वे से ये काम करेगा। तो इसमें जो है शुरुआत में बड़ी दिक्कतें आती हैं, उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा। तो मैं इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं, मैं अभी आपके सामने शेयर करूंगा, और उस पे एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। मैं तकरीबन 1 हफ्ते या 10 दिन तक मेरी लगातार वीडियो आएगी आपके सामने, और उसका डिटेल स्टडी होगा। तो इसका मेन जो बेसिक नॉलेज है, वो 1 महीने तक आप उसको पता चल जाएगा आपको, और आप खुद अपनी बॉडी को कंट्रोल करने लग जाओगे। जब आप चाहोगे तो वो अपना फैट बर्न करना चालू कर देगी। और आप चाहोगे कि भाई मेरे को इतना ही वेट रखना है, तो आप उतना ही रख पाओगे। और आप चाहोगे कि आप वेट गेन करो, ज्यादा स्किनी जो है, तो उनको भी फायदा होने वाला है इस चीज से। तो मेन चीज इसका एम है हेल्दी करना। एक वेट लॉस तो अपने आप होगा। अगर आप ओवरवेट हैं, जैसे मैं हूं अभी, तो ओवरवेट हो तो वो अपने आप ही लूज करेगा। अब मैं दोबारा आ जाता हूं उसी बात पे कि 2 महीने पहले, 2 साल पहले सॉरी, मैंने वेट कम किया था 15 किलो। फिर मैंने सोचा कि ये काफी इफेक्टिव वे है। मैंने उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज चालू करना किया, एक चीज खाना छोड़ के दूसरी चालू करी। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मैंने रिसर्च के तौर पे इस चीज को लिया, ताकि मैं खुद तो फायदा मैंने ले लिया था, लेकिन मैं और किसी को भी फायदा करूं। लेकिन फिर 1 साल तक मैंने इस पे बार बार करा के, मैं जो मेरा तरीका शुरुआती तरीका था, वो सबसे बेस्ट था। और मैं अभी आज से ही उस चीज को चालू करूंगा मैं। और मैं आपके साथ हर वीकली एक प्लान चालू करूंगा कि धीरे 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 1 महीने में मैं आपको वहां तक ले जाऊं जहां आपको ये सारी चीज समझ आ जाएगी। और आप मेरे साथ करते रहेंगे तो आपका वेट भी लूज होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपकी स्किन भी हेल्दी होगी, आपके हेयर भी हेल्दी होंगे। जब एक ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है, तो आप को हर चीज में, जैसे सर के बालों से लेकर और पैर के नाखूनों तक, जो बीच में सारी चीजें आ गई, उस पे हर वाइटल ऑर्गन्स पे, हर चीज के पे अच्छा काम होगा। और धीरे धीरे इसके डिटेल में जाएंगे। कई वीडियोस में ये भी देखा जाता है कि बड़ी डिटेलिंग में चले जाते हैं, साइंस में चले जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इस टाइप की चीजें जो हमने कभी सुनी नहीं, हमने कभी देखी नहीं। ये बताएंगे उसका ये काम, उसका वो काम है। अभी एक डॉक्टर अगर दवाइयों के सारे साल्टों के यूजेस और किस तरीके से वो आपकी बॉडी पे काम करेगी, वो सारा बताना चालू करेंगे ना, तो मेरे हिसाब से है ना, साइकोलॉजिकल सिस्टम ऐसा हो जाएगा कि भाई वो उस पर असर कम करेंगी। तो मेन फंडा क्या है इसमें, बेसिक लाइन आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। और वो बेसिक लाइन जिस पे हम काम करेंगे, इस पे डिटेल में जाएंगे हम। मतलब इस हफ्ते में रोज वीडियो आएंगी, उसमें जो है ना, आपका फूड कैसे, आप किस तरीके से लेना है, क्या लेना है, वो अभी शेयर करेंगे। इस पे नंबर 1 जो काम शुरू करेंगे हम, वो करेंगे हम ब्रेन।
इसमें ये ब्रेन मैंने इसलिए, क्योंकि जो भी काम होता है शरीर में वो ब्रेन डिसाइड करता है कि कब क्या चीज, कितना आपने जोड़ना है, कितना हमने खर्चना है। जोड़ना है तो क्यों जोड़ना है। अब वो सारे अफेक्ट जो है ना, जैसे इसमें सबसे मेन रोल होता है स्ट्रेस का। जब तक स्ट्रेस रहेगी, जब तक आपका कोई भी बॉडी का पार्ट अच्छे से काम नहीं करेगा और आपकी बॉडी रिस्पोंड अच्छे से नहीं करेगी, आपका डाइजेशन भी ठीक नहीं होगा अभी, जो है ना। और ये एसिडिटी वगैरह प्रॉब्लम्स जो होती है मेन, ये खाना और ये ब्रेन की वजह से होती है, ये भी दूर हो जाएंगी इस प्रोसेस में। तो ये मेन चीज है स्ट्रेस रिडक्शन। इसके ऊपर भी एक वीडियो जो है मैं बनाऊंगा। इसके ऊपर डिटेल वीडियो होगा, तकरीबन 10 मिनट्स का। तो उस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ब्रेन पे खाने का कैसे इफेक्ट होता है और स्ट्रेस रिडक्शन कैसे होता है। तो ये चीज होगी, एक तो ब्रेन हो गया, सेकंड हो गया फूड। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है फूड, या इसे हम डाइट भी कह सकते हैं। तो ये इसमें क्या होगा, इसमें मेन चीज बताऊंगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन सा खाना अच्छा है और कितने बार या कब खाना है दिन में, और कब आपको खाने की जरूरत नहीं है, आपको लगेगा कि खाना है लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो हम इसी वीक में, जो आज से ले लो आप, 6-7 दिन के अंदर अंदर आपके सामने मैं ये रखूंगा। थर्ड थिंग है इसमें एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो इसमें कोई जिम की जरूरत नहीं है, कोई हैवी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। इसमें मेन चीज है कि आपने लाइट एरोबिक्स एक्सरसाइज पे फोकस करना है। और जैसे कि साइकिलिंग हो गया, धीरे धीरे, ज्यादा तेज भगाने की जरूरत नहीं, आपने ओलंपिक में मेडल तो लेना नहीं है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, जॉगिंग ना करें तो वॉकिंग में भी काम चल जाएगा। लेकिन 1 घंटा आपको दिन में शुरुआत करनी है। वो आप उसको अलग अलग टाइम पे भी कर सकते हैं, जैसे 10 मिनट सुबह, आधा घंटा शाम को, फिर आप रात को खाना खाने के बाद आपने 15-20 मिनट टहल लिए आप, ये चीज आ जाएंगे। और बेसिक एक्सरसाइज है जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक्सरसाइज में मेन चीज, जो 2 चीज बताऊंगा, ये आफ्टर 30 में बड़ी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, लेडीज को भी जेंट्स को भी। तो ये इसमें एक तो होता है नी प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल। ये नीज में बहुत दिक्कत चल रही है, तो इस नीज में इतनी दिक्कत चल रही है तो नी की एक्सरसाइज बताऊंगा मैं आपको, बेसिक एक्सरसाइज। अब मेरा एक राइट नी का ऑपरेशन हो चुका है 2003 में, और लेफ्ट नी में भी एक MPFL करके होता है, वो मैं डिटेल में नहीं जा पाऊंगा। उस छोटा लिगामेंट होता है, तो उस में भी चोट लग गई थी। वो खुद ही मैंने एक्सरसाइज से इंप्रूव किया है, उस पर कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं गई, अब मेरा नी बिल्कुल फिट है। और उसकी जो बेसिक एक्सरसाइज है वो बताऊंगा। और एक रोल होता है लोअर लोअर बैक का। आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है इन 2 चीजों में, लोअर बैक में और नी में। तो बेसिक एक्सरसाइज के साथ ये भी बताऊंगा मैं कि हफ्ते में आप 2 दिन नी की कर सकते हो, आप हफ्ते में 2 दिन लोअर बैक की कर सकते हो, और आप हफ्ते में 2 दिन जो है ना आप जनरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, और 1 दिन आप साइकिलिंग वगैरह कर सकते हो। इस टाइप से एक्सरसाइज आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लो, जो आपको अच्छा लगे, दबाव नहीं होना चाहिए। जो आपको अच्छा लगे उस चीज में आप 1 घंटा लगाएं। आप अपने घर के काम में लगाना, उसमें लगाओ, मैं उसको भी एक्सरसाइज में काउंट करता हूँ। तो इसमें फोर्थ जो रोल है, वो फोर्थ रूल है, फोर्थ चीज है स्लीप। ये आपको सोना बहुत जरूरी है, समय से सोना, समय पे उठना। उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत जल्दी सो जाओ और आपको 4-4:30 बजे उठना, नहीं, अपने हिसाब से अपना समय निर्धारित करो आप। आपने क्या है, 8 घंटे की नींद ट्राई करना है, जरूर लेनी है। और जो मैं अब आपको नींद में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा कि गहरी नींद क्यों नहीं आती, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं।
और जो मैं ये डाइट प्लान शेयर करूंगा, फूड में वो चीज शेयर करूंगा, और ब्रेन में कुछ बातें ऐसी होंगी जैसे मेडिटेशन वगैरह कैसे करते हैं, तो उससे भी आपकी स्लीप में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेंगे, आप गहरी स्लीप सोएंगे, आप अच्छे से नींद लेंगे। तो और फिफ्थ जो है इंपॉर्टेंट रोल है वो है वाटर का। वाटर का तो ये वाटर कितना लेना है, दिन के किस समय ज्यादा पीना चाहिए, किस समय कम पीना चाहिए, और अगर इसकी कमी रह जाए तो ये सारे फायदे, इन चीजों के फायदे नहीं होंगे, और अगर ज्यादा हो जाए तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। जो कितना जो है ना आपके लिए ठीक है, और इसका कोई पैमाना 6 या 8 गिलास क्या है क्या नहीं है, कई तरह के मिथ और दुनिया भर की बातें फैली हुई है इंटरनेट पे। तो इसमें मेन चीज है ये कैसे मतलब कितना आपको पीना है, कब पीना है, किसके शरीर को कैसे जरूरत है, उस चीज का कैसे पता चले। इन सभी के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर, स्लीप के ऊपर और वाटर के ऊपर, इनके ऊपर नेक्स्ट वीक में मतलब ये नेक्स्ट वीक कह लो या ये आज से आप लगा लो, जब से वीडियो आ रहा है उस दिन से ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो सबसे पहले मैंने पता नहीं कहा है या नहीं कहा है इन बातों में कि इस चीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ आप जुड़ें, लाइक करें वीडियो को, और शेयर करें वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जिनको आप चाहते हो कि हेल्थ बेनिफिट मिले। अभी मैं खुद इस 2 साल में मैंने जो सीखा है, और मैंने वापस से वेट गेन 1 साल में करा है, वो क्योंकि मैं चाहता था कि ये वेट आपके सामने में आप देखें। मैं 10 kg का चैलेंज ले रहा हूं, और ये 3 महीने बाद आप डिसाइड करेंगे कि ये चैलेंज जो लिया है इससे मैं 1.2 टाइम्स या 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स मैंने इसको ज्यादा किया है, ये आप डिसाइड करना। ये 1 वीक के अंडर अंडर ये प्रोग्राम्स आएंगे। इसके साथ ही सबसे पहला, इसके बाद जो वीडियो आएगा वो सबसे पहला वीडियो आएगा आपका, मैं 1 वीक का, अगले 1 वीक का मैं डाइट प्लान जिससे आप इजीली इंटरमिटिंग फास्टिंग पे जा सकें, आपको कोई दिक्कत ना आए, और उसमें आपको कितनी आपकी सेविंग्स होगी। जी हाँ, सेविंग्स आप 4-5 हज़ार रुपए महीने के बचाने वाले हो, और सेविंग आपकी मनी की तो होगी होगी, आपके टाइम की सेविंग, ये मनी की सेविंग है और ये टाइम की सेविंग है। मैं आपकी मनी की जो सेविंग हुई है और आपके जो टाइम की सेविंग हुई है, मैं उसी सेविंग को यूज कराऊंगा, उसमें से कुछ ना कुछ पैसे बचेंगे और कुछ ना कुछ टाइम आपका बचेगा, जिस टाइम को आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, जैसे भी अपने शौक के ऊपर कोई खर्च कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद आपको खुश रखना है। तो मैं आपका समय भी ज्यादा निकाल के दूंगा आपको उन चीजों में से जो आप आज फिजूल की कर रहे हो। आप खुद कहेंगे कि आपके पास मनी जो है, पैसा भी बचा है आपका 4-5 हज़ार रुपए महीने में, और आपके पास 2-3 घंटे दिन का समय भी बचा है। तो इस समय का तो मैं 1 घंटा कह रहा हूं कि आप एक्सरसाइज करो, आप करो एक्सरसाइज, और ये जो पैसा बचा है उससे आपकी ऐसी खरीदारी करवाऊंगा जो बड़ी एसेंशियल चीजें हैं खाने की और बहुत अच्छी हैं, लाइक नट्स, इस टाइप की चीजें मैं आपसे खरीदवाऊंगा। वो कैसे खानी है वो आपको बताऊंगा मैं फूड वाले सेक्शन में। तो ये सेविंग्स कैसे होंगी, और दूसरा आपको नई चीजें क्या खरीदनी है, ठीक है ना, उसमें आपकी जो बेसिक चीजें, बेसिक जो आपने खरीदारी करनी है वो खरीदारी कर लीजिए। इस डाइट प्लान में आपको ये सेविंग्स और ये बेसिक्स चीजें मैं बताऊंगा, ये आप खरीद लीजिएगा। और अब मैं पुराना चाहूंगा, मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी हैं जो ये लास्ट 15-20 साल से, ऐसे एक्चुअली बड़ा स्टबन, बड़ा जिद्दी होता है ये फैट। अभी देखिए आप, इतना इतना फैट अभी भी है। अब ये इतने फैट में ये गायब करके दिखाऊंगा मैं आपको 3 महीने में, और इसमें कोई मेडिसिन नहीं लेंगे, कोई जिम नहीं करेंगे, कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अब पहले भी बहुत सारी चीजें ट्राई करी होंगी आपने, पहले भी बहुत सारी चीजें ट्राई करी होंगी आपने, जैसे कि
डाइटिंग। और मैंने अभी अपने एक फ्रेंड को देखा कि वो क्या कर रहा है, उसको उसने एक डाइटिशियन हायर करी है, उसको वो 3-4 हज़ार रुपए महीने में देता है और वो व्हाट्सएप पे उसको बताती है कि सुबह से शाम तक क्या खाना है। मेरे हिसाब से उसके दिमाग में यही सबसे बड़ी टेंशन होगी। एक दिन वो पोहा बताती है, एक दिन कुछ बताती है, वो उसको ढूंढता ही रहता है, गाड़ी ले गई, अब ये चीज लेनी है, अब वहां से वो चीज लेनी है। तो ये जितनी भी उलझन वाली चीजें हैं ना, और ये बड़ी बड़ी टर्म्स है जो साइंटिफिक टर्म्स है, ये आदमी को उलझा देती हैं और ये काम नहीं करती है। जैसे पुरानी बहुत से मिथ चले हुए थे कि भाई हमने क्या करना है कि भाई थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहना है। अब कई ये डायबिटीज वालों को भी ये सलाह देते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ खाते रहो। अब वो कैसे गड़बड़ है, उसमें क्या दिक्कतें हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, और कैसे आप अपने इंसुलिन को कंट्रोल कर सकते हैं। इंसुलिन एक फैट स्टोरिंग हार्मोन है, और उसको आप बार बार रिलीज करवाओगे, बार बार उसकी रिलीज करवाओगे, और इंसुलिन में फेक रिलीज क्या होता है। तो ये सारी चीजों में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये मैं बता रहा हूं, बस आपको दोबारा एक बार रिवाइंड करवा देता हूं कि 1 महीने के प्रोग्राम में आप लगभग सारे तरीके समझ जाओगे और आपकी बॉडी हो जाएगी फैट एडेप्टेड। अभी ये है कार्ब्स एडेप्टेड या शुगर एडेप्टेड बोल सकते हैं इसे, और ये 1 महीने के अंदर अंदर ये हो जाएगी फैट एडेप्टेड। और फिर आपके हाथ में है कि आप जब चाहें अपनी बॉडी का कितना फैट बर्न करना है, कितना वेट घटाना है, कहां पे वेट रोकना है, ये सारे कंट्रोल हो जाएंगे आपके हाथ में। और अभी वीडियो के लास्ट में जो है ना, हाँ वो मैं जो शेयर करूंगा आपके सामने अपना वेट करके शेयर करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, अब से जो नेक्स्ट वीडियो आएगा सेकंड नंबर, उसमें मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से जो हम ये चीजें चालू करते हैं डाइटिंग वगैरह, उसमें हमें क्या दिक्कतें आती हैं और उस दिक्कतों से हमें कैसे बचना है। वो हमें हमारी दिक्कत आती है कि हमसे रुका नहीं जाता, क्रेविंग्स क्रेविंग्स आती हैं कि भाई हम उनसे बच नहीं पाते। हमें डाइटिंग करते थे हम, फिर उसके बाद डाइटिंग के बाद 5-7 दिन करा हमने, अपनी बॉडी का सिर्फ एक लिक्विड वाटर वेट लूज किया। उस वाटर वेट में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट यूज हो गए, वो हमारी बॉडी से चले गए, और फिर हमें क्रेविंग्स हुई, फिर हमें क्रैम्पिंग हुई। उसके बाद हमसे रुका नहीं गया और हमने पहले से भी ज्यादा खाया और पहले से भी ज्यादा वेट गेन कर लिया। ये स्टोरी हर थर्ड पर्सन की है, सभी को पता है इस बारे में। इवन मैंने तो एक भाई से सुना कि भाई वो कोई वहां से है ना, कहीं से ऑयल लेके आया, उस ऑयल की मालिश करो आप चर्बी पे, चर्बी गायब 1 महीने में। मैंने मेरे को तो लगता नहीं, मैंने उससे पूछा फिर 1 महीने बाद, मैं कहा भाई कुछ हुआ नहीं, बोला यार 1% भी फर्क नहीं पड़ा। मैं कहा भाई देख ले, इतनी जल्दी से, यानी इजीली इजीली कुछ नहीं होता, अफेक्टिवली होता है। अफेक्टिव चीजों को करो, और जो चीज आजमाई मैंने आजमा रखी हैं और बहुत सारे लोग उससे फायदा ले रहे हैं। मेरा सिर्फ मकसद है उसको एक सिंपल वे में शुरू करवाना, और फिर आप खुद ही समझ जाएंगे, आप मास्टर हो जाएंगे अपने हेल्थ के, आपके हाथ में कंट्रोल होगा, आप जब चाहेंगे जब अपना फैट बर्न कर पाएंगे। तो मैं अभी बस एक वेट लेना हो गया। हाँ भाई, ये वेट लेना रह गया था वीडियो में, अभी मैं वेट करके दिखाऊंगा आपको।